हाँ जी। जय हिंद मेरे सब फौजी भाइयों को। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो भाई ये क्लास जो है आपकी रिकॉर्डिंग रहने वाली है। अगर आप भी आर्मी अग्निवीर 2026 के लिए तैयारी कर रहे हो, जो कि आपका जून में एग्जाम होने वाला है, उसी के लिए जो है आज की हमारी क्लास जो है इम्पोर्टेंट आपकी रहेगी। आज हम डिस्कस करेंगे आर्मी का प्रैक्टिस सेट पेपर। पूरे 50 प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट आप पेपर आपका रहेगा, या जिसे हमें जो है मॉडल टेस्ट पेपर भी आपका कहते हैं। और 50 में से आपके लिए जो टारगेट रहने वाला है वही 40 प्लस क्वेश्चन सही करने का टारगेट आपका रहेगा। आज के सभी क्वेश्चन जो है बड़े दमदार क्वेश्चन रहने वाले हैं, थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन रहेंगे और ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो पिछले 2025 के बेस पर आपके पूछे गए थे। वैसे ही क्वेश्चन आज आपके डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। और अब जो है बैकग्राउंड जो है आपकी भाई यही रहने वाली है, थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। मुझे जो ब्लैक बैकग्राउंड थी उससे थोड़ी सी जो है प्रॉब्लम आपकी हो रही थी, ठीक है, आंखों में प्रॉब्लम थोड़ी हो रही थी, इसलिए जो है आप बैकग्राउंड जो है व्हाइट ही आपकी रहेगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने 114 राफेल लड़ाकू विमान जो है ये किस देश से आपके खरीदे हैं? ब्रिटेन से, रूस से, फ्रांस से, या फिर आपके जर्मनी से? जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। राफेल से क्वेश्चन भाई पूछ सकता है। हाल ही में भारत सरकार ने जो है भाई कुछ लाख करोड़ रुपए में जो है 114 राफेल लड़ाकू विमान आपके खरीदे हैं। किस देश से? बिल्कुल दोस्त, किस देश से? फ्रांस देश से आपके खरीदे हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करंट अफेयर का है कि वर्तमान में भारतीय थल सेना के सेना अध्यक्ष कौन है? हु इज द करंट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया? जनरल मनोज पांडे, उपेंद्र त्रिवेदी, बिपिन रावत, या फिर दलवीर सिंह? यहां से आपके दो नाम इंपोर्टेड है। पहले उपेंद्र त्रिवेदी, यहां से राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल भारतीय सेना के वर्तमान सेना अध्यक्ष पूछे गए हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या कहोगे सर? राइट आंसर आपका हो जाएगा बिपिन रावत जो थे ये भारत के पहले क्या थे? सीडीएस थे, और पिछले साल इनसे क्वेश्चन एग्जाम में आपका बन के आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन करंट अफेयर का है, 2011 से आपके क्वेश्चन पूछा गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व जो है सबसे कम है? यहां से दो क्वेश्चन सबसे इंपोर्टेंट आपके होते हैं। सबसे पहले पूछता है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व। क्या पूछता है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व आपसे पूछता है। आप कहोगे किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक होगा? बिल्कुल भाई किसका हो जाएगा? बिहार राज्य का आपका हो जाएगा। कितना है? 1107 के आसपास टोटल कितना है भाई? 1100 कितना है भाई? बिल्कुल नहीं, हाँ बिल्कुल 1107 या 1106 के आसपास है। और किसी यूटी स्टेट का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। किसका है भाई? दिल्ली का है। किसका है? यूटी स्टेट में देखोगे तो दिल्ली का जो जनसंख्या घनत्व है सबसे अधिक है। यहां से राइट आंसर क्या होगा? जनसंख्या घनत्व के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व बिल्कुल भाई किसका है? बिल्कुल दोस्त क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन है कालबेलिया किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, या फिर आपका उत्तर प्रदेश? देखिएगा बात हो रही है कालबेलिया की, तो और भी याद रखिएगा। घूमर आपसे पूछेगा किस राज्य से संबंधित है। भवई आपसे पूछेगा किस राज्य से संबंधित है। और अच्छी घोड़ा, क्या भाई? अच्छी घोड़ा आपसे पूछे ये किस राज्य से आपका संबंधित है, क्या कहोगे? किस राज्य से सभी नृत्य आपके या लोक नृत्य आपके फेमस हैं? बिल्कुल भाई गुजरात यहां से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले नोट करिएगा भाई, आपका जो है कालबेलिया जो है एग्जाम में पूछा गया है। घूमर आपके एग्जाम में पूछा गया है। भवई जो है ये एसएससी के सभी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छी घोड़ा भी भाई अभी जो है करंट अफेयर की बात करूँ, पिछले 2-3 सालों में जो है एग्जाम में आपका पूछा जा रहा है, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण आपके कौन है? सीएजी आपसे पूछे गए हैं, वर्तमान में कौन है? जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। देखिएगा
आपसे जो है करंट अफेयर के 2 से 3 क्वेश्चन जो है हर एक शिफ्ट में आपके क्वेश्चन आए थे अगर 2025 के पेपर चेक करोगे, जो कि आपको भाई जो है भाई मैं करवा भी रहा हूँ। अभी तक जो हमने जो है 1 जुलाई सेकंड शिफ्ट का पेपर आपका डिस्कस करा है। कल सुबह जो आपका रहेगा 1 जुलाई का थर्ड शिफ्ट का जो पेपर रहेगा उसे भी क्या कर लेंगे, आपका डिस्कस कर लेंगे। यहां से जल्दी से राइट आंसर बताइएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल भाई यहां से जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बिल्कुल। क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण आपसे पूछे गए, प्रशिक्षक आपसे पूछे गए हैं, कौन है भाई? कौन हो जाएगा? राजीव मिश्रा। भाई ऑप्शन में है नहीं, ठीक है भाई। इसका राइट आंसर होगा के संजय मूर्ति। क्या हो जाएगा? के संजय मूर्ति जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि माफ करिएगा भाई ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन नंबर कोई भी यहां से क्या नहीं होगा, राइट आंसर आपका नहीं होगा। तो यहां से राइट आंसर क्या कर लीजिएगा, के संजय मूर्ति जो है यहां से क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। चलो जी, भाई क्वेश्चन है कि भारतीय सेना का मेजर जनरल रैंक जो होता है, ठीक है, मेजर जनरल जो रैंक होता है, ठीक है, यह नौसेना के किस पद के बराबर आपका होता है? ठीक है, अब नौसेना की बात आ रही है तो भाई आपसे जो है एयरफोर्स का भी क्या पूछ सकता है, पद पूछ सकता है। और ये एयरफोर्स के भाई किस एयर वाइस मार्शल के बराबर, किसके बराबर होता है? एयर वाइस, ठीक है, एयर वाइस मार्शल के बराबर आपका ये क्या होता है, पद आपका होता है। ठीक है, नौसेना के हिसाब से देखोगे मेजर जनरल का जो पद होता है वो किसके बराबर होता है? तो भाई रेयर एडमिरल के बराबर। किसके रेयर बराबर होता है? रेयर एडमिरल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी यहां से क्या हो जाएगा, बिल्कुल भाई करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? विच Constitution amendment is now as a mini Constitution of India. मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसलिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब ये संविधान संशोधन करा गया था वर्ष 1976 में, कब? वर्ष 1976 में जब ये करा गया था तो इसके द्वारा जो है भारतीय संविधान में जो है एक आपकी प्रस्तावना आपको पता होगा, उसमें क्या करा गया था, फेर बदल करा गया था। ठीक है, जो आपके मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, जिसे फंडामेंटल ड्यूटी भी आपका कहा जाता है, जो कि किस देश के संविधान से लिए गए हैं? रशिया के संविधान से। किस? रशिया, फिर यूएसएसआर के संविधान से इसे लिया गया है, जिनकी जानकारी हमें अनुच्छेद 51 में देखने को मिलती है। ठीक है, ये सभी जो है महत्वपूर्ण चीजें जो है आपकी इसी संशोधन द्वारा लाई गई थी, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है। ये कौन सा संविधान संशोधन था? बिल्कुल भाई 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल आपका कौन था? हु इज द गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया ड्यूरिंग द 1817 रेवोल्यूशन? जल्दी से बताइएगा। हमने कल या परसों क्वेश्चन डिस्कस करा था, या पेपर डिस्कस करा था, जिसमें बात करी थी 1857 के विद्रोह की। इसका दूसरा नाम क्या था? इसे जो है स्वतंत्र भारत का नहीं, स्वतंत्र भारत का नहीं, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, ठीक है, या महाविद्रोह भी कहा जाता है। आपसे एक ही सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा जो एग्जाम में भाई बड़ी बार पूछा गया है। 1857 का विद्रोह जो है ये कौन सी जगह से और किस तारीख को आपका शुरू हुआ था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में राइट आंसर आपको क्या करना है, बताना है। यहां से राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बिल्कुल भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। क्या हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए यहां से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अब डलहौजी की बात कर लेते हैं। डलहौजी द्वारा जो है कौन सी नीति आपकी अपनाई गई थी? आप कहोगे सर हड़प
नीति जो है, ठीक है, हड़प नीति जो है किसके द्वारा अपनाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी द्वारा अपनाई गई थी। लॉर्ड रिपन आपको याद हो 1881 आपको आता है, जनगणना याद आती है, दशकीय जनगणना जो होती है ये किसके द्वारा करी गई थी? लॉर्ड रिपन के काल में ही करी गई थी। और लॉर्ड रिपन को जो है स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को आपका कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि किस शास्त्र नृत्य में महाभारत और रामायण की कहानियों को बताने के लिए मुद्राओं और चेहरों के भावों का उपयोग किया जाता है? यानी मुद्राओं, ठीक है, मुद्रा जैसे ये मान लीजिएगा, चेहरे के जो हाव भाव होते हैं उन्हें बताया जाता है। किससे संबंधित है? महाभारत और रामायण से आपकी संबंधित है। कौन से नृत्य में ये प्रयोग की जाती है? ओडिसी, कथकली, मोहिनी अट्टम या फिर आपकी सत्रिया। कथकली की बात करें तो वही केरल याद आता है। मोहिनी अट्टम की बात करें तो केरल याद आता है। सत्रिया से हमें कौन सा? असम याद आता है। क्या याद आता है? असम राज्य हमें याद आता है। तो यहां से जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। बिल्कुल देखिएगा, किस शास्त्र नृत्य में महाभारत और रामायण की कहानियों को बताने के लिए मुद्राओं और चेहरे के भावों का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल कथकली। जो भी दोस्त बता रहे हैं बिल्कुल आप राइट आंसर बता रहे हो। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? कथकली यहां से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1959 में भारत के कितने निजी बैंकों का क्या करा गया था? राष्ट्रीयकरण आपका करा गया था। हाउ मेनी प्राइवेट कमर्शियल बैंक आर नेशनलाइज्ड इन इंडिया इन 1969? 6, 10, 14 या फिर आपके 20? चलिए जल्दी से राइट आंसर बताइए। भाई बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है कि भारत जो है वर्ष 1959 में जो है टोटल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? बिल्कुल कितने? 10। जो भी दोस्त बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर बता रहे हो। ऑप्शन नंबर बी 10 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 2026 का घोषित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से जो है किसे सम्मानित किया गया है? जल्दी से बताइएगा। करंट अफेयर का क्वेश्चन है भाई, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूंगा पर बहुत ज्यादा चांस है कि ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या हो जाए? रिपीट आपका हो जाए। चलिए जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। एक सेकंड भाई, यहां पर मैंने 10 बताया। नहीं 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 भाई, यहां से राइट आंसर जो रहेगा 14 बैंकों का। कितने बैंकों का? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसे थोड़ा सा जो है सही कर लीजिएगा। 14 बैंक क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, माफ करिएगा भाई। कि हाल ही में 2026 का घोषित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो भाई मोहन लाल। किसे? मोहन लाल को किया गया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश या फिर आपका जापान? चलो जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्सरसाइज है आपकी सूर्य किरण, जो कि ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज आपकी होती है बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल प्यारे दोस्तों नेपाल। जो भी दोस्त बता रहे हो बिल्कुल करेक्ट आंसर आप बता रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए हरिजन पत्रिका किसने शुरू करी थी? भाई देखिएगा, ये 3 प्रकार की पत्रिकाएं थी। एक आपकी हरिजन पत्रिका थी, दूसरी आपकी हरिजन सेवक पत्रिका थी, और एक आपकी सेवक, ठीक है माफ करिएगा, और तीसरी जो थी हरिजन बंधु। क्या? हरिजन बंधु पत्रिका थी। कौन थी? हरिजन बंधु
पत्रिका थी। तीनों का प्रकाशन जो है एक ही व्यक्ति द्वारा करा गया था। वर्ष 1933 के आसपास जो है वही इसका प्रकाशन जो है किस व्यक्ति द्वारा किया गया था? बिल्कुल जी, किसके द्वारा? महात्मा गांधी। किसके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। देखो, यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि हरिजन पत्रिका जो प्रकाशन है महात्मा गांधी द्वारा किस भाषा में करा गया था? अंग्रेजी भाषा में। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में करा गया था। हरिजन सेवक पत्रिका का जो प्रकाशन है गांधी जी द्वारा किस भाषा में करा गया था? तो हरिजन जो सेवक थी, ठीक है, इसका प्रकाशन जो है हिंदी भाषा में आपका करा गया था। और हरिजन बंधु पत्रिका जो थी इसका प्रकाशन जो है महात्मा गांधी द्वारा गुजराती भाषा में। किस भाषा में? गुजराती भाषा में करा गया था। और तीनों की तीनों बुक क्या है भाई? इंपोर्टेड है। कोई भी बुक आपके एग्जाम में जो है एग्जामिनर क्या कर सकता है? पूछ सकता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? हैदराबाद को, पुणे को, बेंगलुरु को या फिर आपकी चेन्नई को? चलिए जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। विच सिटी इज नाउ एज दी सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया यानी आईटी सेक्टर का हब जो है किसे कहा जाता है? बिल्कुल भाई किसे? बेंगलुरु इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो जो भी प्यारा भाई ऑप्शन नंबर सी बता रहा है बेंगलुरु, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोसार महोत्सव मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में मनाया जाता है? किस क्षेत्र या फिर किस राज्य में मनाया जाता है? या फिर पूछे किस धर्म में मनाया जाता है? तो भाई ये बौद्ध धर्म से आपका संबंधित होता है। ठीक है, किससे संबंधित होता है? बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से। ठीक है, बौद्ध धर्म से आपका संबंधित होता है। लासोर महोत्सव को जो है तिब्बतियों का नया साल, क्या तिब्बतियों का क्या कहा जाता है? नया साल भी कहा जाता है। ठीक है, और ये मुख्य रूप से जो है सिक्किम में कुछ क्षेत्रों में मनाया जाता है। और एक राज्य आपसे पूछे तो भाई कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल भाई लद्दाख। यहां से प्यारे दोस्त क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा प्यारे भाई ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए यहां से करेक्ट हो जाएगा। अब भाई यहां पर जो है अपना जीके का स्कोर बताइएगा, 15 में से कितने क्वेश्चन आपने करेक्ट करे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक नोबल गैस या अक्रिय गैस है? नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन या फिर आपकी हाइड्रोजन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोबल गैस? यहां से जो है आपकी नोबल गैस पूछी गई है। देखो सिंपल सी बात बताता हूं, ये क्वेश्चन जो है बड़े पुराने हो चुके हैं, पर एवरग्रीन जिसे कहते हैं ऐसे क्वेश्चन है जो कहीं से भी आपके पूछे जा सकती है। स्पेशली आपका जिनका भी 12 अप्रैल को रिलेशन भर्ती का एग्जाम है वहां पर ये क्वेश्चन जो है क्या होते हैं? बहुत ज्यादा रिपीट आपके होते हैं। ठीक है, तो यहां से राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सी एक नोबल या फिर अक्रिय गैस है? बिल्कुल भाई हीलियम। जो भी भाई बता रहे हैं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाब यानी जो आपका प्रेशर होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द प्रेशर? वाट, पास्कल, न्यूटन या फिर आपका हेनरी? वाट किसका मात्रक होता है भाई? वाट जो होता है पावर का मात्रक होता है। पास्कल की बात करें तो भाई पास्कल किसकी यूनिट होती है? बिल्कुल भाई पास्कल जो होती है दाब यानी प्रेशर की यूनिट होती है। राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहां से राइट हो जाएगा। अगर बात करें न्यूटन की, न्यूटन जो होता है किसका मात्रक होता है? जल्दी से बताइएगा। न्यूटन जो होता है बल यानी फोर्स का, किसका? वही फोर्स का मात्रक आपका होता है। और हेनरी की बात करें तो प्रेरकत्व, क्या प्रेरकत्व की यूनिट होती है जिसे इंडक्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडक्टेंस आपका कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडक्टेंस आपका कहते हैं। ठीक है भाई, थोड़ा सा जो है इंग्लिश में हाथ जो है, ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत है तो आप जो है इंडक्टेंस क्या कर लीजिएगा? सही कर लीजिएगा अगर मैंने स्पेलिंग गलत लिखे हो। चलो क्वेश्चन है सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है? By which process does heat travel from the sun to the earth? चालन विधि द्वारा, संवहन विधि द्वारा, विकिरण विधि द्वारा या फिर घर्षण विधि द्वारा? चलो जल्दी से बताइएगा।
सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा जो होती है किस विधि द्वारा पहुंचती है? बिल्कुल भाई, किस विधि द्वारा आपकी पहुंचती है? विकर्ण विधि द्वारा पहुंचती है। ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे दोस्त या प्यारे भाई जो है ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो, बिल्कुल करेक्ट आंसर बता रहे हो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर्ष किसका मात्रक होता है? बिल्कुल भाई, हर्ष होता है किसका मात्रक होता है? आवृत्ति का मात्रक होता है, फ्रीक्वेंसी का मात्रक आपका होता है। डेसिबल किसका मात्रक होता है? ध्वनि की तीव्रता का। किसका? ध्वनि की जो तीव्रता होती है भाई किस में मापी जाती है? बताओ भाई। ध्वनि की जो तीव्रता होती है डेसिबल में मापी जाती है। मीटर किसका मात्रक होता है? दूरी का मात्रक होता है। और सेकंड जो होता है किसका मात्रक होता है? टाइम का। किसका मात्रक होता है भाई? और टाइम का मात्रक आपका होता है। चलिए, क्वेश्चन है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी या फिर विटामिन ई? देखो, ये सभी ऑप्शन जो है आपके इंपोर्टेड हैं। अगर भाई आप जो है पिछले 2025 के पेपर चेक करोगे तो हर एक शिफ्ट में जो है विटामिन से भाई विटामिन से क्वेश्चन आया है। या तो क्या पूछी गई है? बीमारी पूछी गई है, ठीक है, किस विटामिन से कौन सी बीमारी होती है, या फिर उनके रासायनिक नाम पूछे गए, या फिर उनके सोर्स पूछे गए हैं। हर एक शिफ्ट में आपके जो है विटामिन से क्वेश्चन आए ही आए हैं, जो कि सबसे ज्यादा जो है विटामिन के से ही क्वेश्चन आपके जो है पूछे गए थे। 3 से 4 क्वेश्चन आपके मुझे याद हैं, अभी भी विटामिन के से मुझे याद आ रहे हैं। चलो, जल्दी से बताइएगा यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? विटामिन के। बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका दोस्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्वरण यानी एक्सेलरेशन एक डैश राशि है। एक्सेलरेशन इज ए क्वांटिटी ऑफ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, नेचुरल या फिर इनमें से कोई भी नहीं। चलो, जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, मेरा जो है भाई जीके जो है बड़ा आसान रखा हुआ है, जिसमें 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन मैंने जो है हार्ड रखे हुए हैं। मैं पूरे 15 के 15 क्वेश्चन तो भाई हार्ड नहीं रख सकता, कुछ क्वेश्चन सिंपल रखने पड़ेंगे। लेवल थोड़ा सा चेंज हो रहा है, धीरे धीरे लेवल आपका चेंज करते रहेंगे, पर सभी बेसिक क्वेश्चन को छोड़ के जो है आपके लिए जो है हार्ड क्वेश्चन कर देना या फिर लेवल अप कर देना कोई सही बात नहीं है। अभी अभी जो है हम क्या करेंगे, बेसिक लेवल के साथ ही आपका चलेंगे, 1-2 क्वेश्चन आपको हार्ड डालते रहेंगे, ठीक है। बिल्कुल, यहां से राइट आंसर क्या होगा कि त्वरण जो होती है ये एक प्रकार की कैसी राशि होती है? बिल्कुल, किस प्रकार की राशि होती है? विक्टर क्वांटिटी होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तरल स्योची उत्तक है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू आपसे पूछा गया है, नहीं है। अगर आपको ब्लड पता हो तो बता देता हूं, ब्लड से क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका जो रक्त होता है क्या होता है? रक्त होता है, ये किस प्रकार का उत्तक होता है? ये स्योची उत्तक आपका होता है। ये क्वेश्चन आर्मी में 2023 2022 मुझे याद आ रहा है, और 2021 या 20, ठीक है 21 में शायद, ठीक है, ये 2 से 3 साल आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्लड जो होता है एक प्रकार का कैसा उत्तक होता है? सीओजी उत्तक आपका होता है। तो यहां से हमें पता चल गया कि एक तरल उत्तक कौन है? रक्त है। पेशी, मांसपेशी होगा, लसिका होगा, या इनमें से कोई भी राइट आंसर आपका नहीं होगा। जल्दी से राइट आंसर आप बताइएगा। भाई देखो, यहां से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल भाई, यहां से राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेशी और मांसपेशी जो है क्या है? एक प्रकार का तरल स्योची उत्तक नहीं है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जिसका भी राइट आंसर बताया है उसका सही है। चलिए, क्वेश्चन है, ठोस को सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिव सोल्ट डायरेक्टली इनटू गैस। सोल्ट को सीधा आप जो है गैस में कन्वर्ट कर दोगे, उस विधि को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइएगा।
बिल्कुल। उस विधि को क्या कहा जाता है जिसमें ठोस जो है सीधा गैस में परिवर्तित हो जाती है? बिल्कुल भाई, क्या कहते हैं? ऊर्ध्वापातन कहा जाता है, सब्लिमेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भाई बड़ी रिपीटेड रहे थे पिछले साल। ठोस को गैस में बदलना, ठोस को लिक्विड में बदलना, गैस को सीधा ठोस में बदलना, गैस को सीधा लिक्विड में बदलना, ये क्या प्रक्रिया आपकी कहलाती है? ये क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन फिर से रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा घटक रक्त का थक्का जमने में मदद आपका करता है? विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड हेल्प इन ब्लड क्लॉथिंग? क्या करता है? ब्लड क्लॉथिंग के लिए शरीर का या रक्त का कौन सा ऐसा मुख्य भाग होता है जो रक्त को जमने से आपका रोकता है या जमने में आपकी मदद करता है? नहीं, जमने में आपकी मदद करता है। देखो, कौन सा रोग होता है मुझे बताइएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है जो मैं पूछने वाला हूं कि रक्त का धक्का ना जमना, क्या रक्त का धक्का ना जमना, ना जमना कौन सा रोग कहलाता है? ठीक है, कौन सा रोग कहलाता है? और ये कैसा रोग होता है? अनुवांशिक रोग आपका होता है, जेनेटिक्स रोग आपका होता है। ठीक है, और ये इसमें जो है कौन सा विटामिन हमारी मदद करता है? तो विटामिन के जो होता है रक्त का थक्का बनाने में क्या करता है? हेल्पफुल आपका होता है। सिंपल से समझ लो भाई, मुझे कट लग गया तो मेरा ब्लड जो है बहता रहा है, बहता जा रहा है, बहता जा रहा है। ठीक है, अब ये भाई बगता जाएगा, ये नहीं बगता, ये नहीं बहता जाएगा, तो ये इसे बहने से रोकने के लिए जो है कौन सा विटामिन हमारी सहायता करता है? विटामिन के सहायता करता है। और रक्त में ऐसा कौन सी चीज पाई जाती है जो इसे बहने से रोकती है? तो भाई प्लेटलेट्स जो होते हैं क्या करते हैं? रक्त का धक्का जमने में मदद करते हैं। ये क्या होता है? ऑटोमेटिकली प्रोसेस होता है। जब आपको जो है क्या होती है, कहीं लग जाती है, कहीं कट जाता है, तो ये प्रोसेस जो है ऑटोमेटिकली क्या करता है? प्लेटलेट्स आपका करता है। जिसे ये रोग होगा, रक्त का थक्का नहीं जमेगा, उस रोग को क्या कहते हैं? ठीक है, वो मुझे आपको नहीं, आपको मुझे बताना है। चलिए, क्वेश्चन है, सुनिएगा। क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग आपका होता है? नाइट ब्लाइंडनेस आपकी होती है। विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए या फिर विटामिन के? विटामिन के हम कर चुके हैं। क्या करता है ये? क्या करता है भाई? रक्त का थक्का जमने में क्या करता है? जमने में मदद आपकी करता है। क्या करता है? मदद आपकी करता है। ठीक है, विटामिन बी से हमें याद आता है बेरी बेरी रोग। विटामिन से हमें याद आता है स्कर्वी रोग। क्या आता है? स्कर्वी रोग आपका आता है। रतौंधी रोग आपसे पूछे, आंखों से संबंधित जितनी बीमारियां होती हैं वो एक ही विटामिन की कमी के कारण होती हैं। बिल्कुल, विटामिन ए। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा प्यारे दोस्त? राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा ही कॉपी पेस्ट सा क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में भाई सिंपल ही क्वेश्चन आ जाएगा कि तरल अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन होती है? अगर आपसे अधातु पूछे, आप कहोगे सर क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। क्या हो जाएगा? तब राइट आंसर होगा आपका ब्रोमीन। अगर धातु पूछे तो बिल्कुल क्या हो जाएगा? पारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और मुद्रा को नियंत्रित आपका करता है? सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेडुला या फिर आपका थैलेमस? चलो, जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। ऐसे क्वेश्चन जो है भाई थोड़े से ज्यादा पूछेगा। हमारे शरीर का संतुलन और मुद्रा को कौन नियंत्रित करता है? हमारे अनैच्छिक, ठीक है, अनैच्छिक जो क्रियाएं होती हैं ये शरीर के किस भाग या मस्तिष्क के किस भाग से क्या होती हैं? कंट्रोल होती हैं। जो हमारा बैलेंस होता है या ब्लड का जो ठीक है प्रोसेस होता है वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है? ये सारी चीजें जो है अब आपको याद रखनी है। हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग होता, किसका क्या भाग आपका है, किसका क्या कार्य आपका होता है। यहां से हमसे पूछा गया है कि हमारे शरीर का जो ब्रेन होता है ये कंट्रोल होता है बैलेंस के लिए और किसके लिए भाई? पोस्चर के लिए, मुद्राओं और क्या ये पोस्चर में बनाया है या मैं जो है शरीर पर क्या कर रहा हूं? खुद ही बैलेंस आपका हो रहा हूं। तो किस मस्तिष्क के किस भाग से आपका हो रहा है? तो आप कहोगे सेरेबेलम से। किससे होता है? सेरेबेलम
वलन से आपका होता है ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट? यहां से इसका क्या पूछ लेगा, रासायनिक नाम पूछ लेगा, सोडियम क्लोराइड। क्या होता है, सोडियम क्लोराइड जो होता है किसका रासायनिक नाम होता है, रासायनिक नाम होता है साधारण नमक का, और इसका सूत्र क्या होता है, NaCl। बिल्कुल भाई, क्या होता है, NaCl होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ पदार्थ पूछा गया है जो कि प्राकृतिक है, कौन होता है, ग्रेफाइट, लोहा, हीरा या फिर आपका तांबा। विच इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ऑफ अर्थ? पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ पदार्थ जो होता है, प्राकृतिक पदार्थ आपका कौन होता है? तो भाई इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल भाई हीरा इसका क्या हो जाएगा, डायमंड इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है? विच हार्मोन इज नाउ एज दी फ्लाइट एंड फाइट? क्या फ्लाइट एंड फाइट या फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है इंसुलिन को, एड्रेनलिन को, थायरोक्सिन को या फिर आपका ऑक्सीटोसिन को? चलो जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। बिल्कुल, किस हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है? आप कहोगे एड्रेनलिन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब साइंस का स्कोर बताइएगा, साइंस के 15 में से कितने क्वेश्चन आप सभी ने क्या करे हैं, राइट आपके करे हैं। चलो मैथमेटिक का पहला क्वेश्चन आपके सामने, 36 और 84 का एचसीएफ आपसे पूछा गया है। देखो 36 और 84 एचसीएफ यानी पहले तो ये 2 से कट जाएगा, ठीक है, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, यहाँ 8 18 और 2 से कटेगा तो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ से आ जाएगा 2 और फिर से 2 काटोगे तो यहाँ 9 आएगा, यहाँ से करोगे तो 2 दूने 21 हो जाएगा। देखो अब ये 2 से नहीं कटेगा तो कितने से कटेगा, अब ये कटेगा आपका कितने से, 3 से। 3 से काटोगे तो 3 आएगा, 7 या 21। अब ये नहीं कटेगा तो ये हमारे पास क्या है, HCF है, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 दूने 4 और 4 कितने होते हैं, 12 आपके होते हैं। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 12 यहां से क्या आ जाएगा, बिल्कुल 12 यहां से क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। यदि एक वर्ग की भुजा 15 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 15 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया? 60 होगा, 225 होगा, 150 होगा या फिर 30 आपका हो जाएगा। भाई बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोलता है कि एक वर्ग की जो भुजा है, और वर्ग की चारों भुजा क्या होती हैं, बराबर आपकी होती है। ये 15 है, ये भी 15 होगी, ये भी 15 होगी और ये भी 15 आपकी होगी। और जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्या होता है, भुजा गुणा भुजा होता है, यानी 15 मल्टीप्लाई 15 और 15 का स्क्वायर कितना होता है, और 225 कितना होता है, और 225 आपका होता है। ठीक है, चलो जी क्वेश्चन है, हाउ मेनी एज डज ए क्यूब हैव? एक घन में कितने किनारे आपके होते हैं? अगर यहां पर जो है घन, ठीक है, 2D मॉडल नहीं 3D मॉडल है भाई, घन है, बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब घन है, दिख रहा है ना, ये क्या है भाई, घन है। ठीक है, घन की भी सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। टोटल कितने किनारे होते हैं, ये पहला किनारा है, ठीक है, ये दूसरा किनारा है। अब ये यहाँ इस, ठीक है, इसको मैं जो है इस तरह से लिखता हूँ, ये पहला किनारा है, ये दूसरा किनारा है, ये जो है इसका तीसरा किनारा है, ये जो है इसका चौथा किनारा, क्या है, इसका चौथा किनारा है। अब ये वाला होगा, ये इसका चौथा पांचवा किनारा होगा, ये इसका छठा किनारा आपका होगा। ठीक है, तो कितने किनारे होंगे टोटल, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। भाई मेरे तो 6 आ रहे हैं, आपके कितने आ रहे हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए। भाई घन पूछा गया है, घन में टोटल कितने किनारे होते हैं, एक नहीं, 1 2 3 4 5 6
मेरे तो 6 आ रहे हैं, मैं कोई गलत तो नहीं कर रहा? करना पड़ेगा भाई। तो भाई इसका राइट आंसर घन होता ही यही है ना भाई। मेरा मैथ इतना अच्छा है नहीं, मेरे ख्याल से तो घन यही होता है। टोटल कितने किनारे होते हैं? एज, ठीक है भाई। इसका राइट आंसर जो रहेगा 12 रहेगा, ठीक है। पर आप जो है एक बार मुझे कंफर्मेशन करके बताइएगा, ठीक है। आप जो है एक बार मुझे कंफर्मेशन करके बताइएगा टोटल कितने किनारे घन में होते हैं। चलिए, क्वेश्चन है कि एक ट्रेन 5 घंटे में 300 किलोमीटर आपकी दूरी तय करती है, इसकी चाल मीटर पर सेकंड में क्या आपकी हो जाएगी? देखो, एक ट्रेन जो है 5 घंटे में टोटल कितनी दूरी 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है, कितने घंटे में? 5 घंटे में। 6 पंजे 30, आपका कितना आ जाएगा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा जो है यहाँ से क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो भाई क्या कर दीजिएगा? 60 को जो है मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। किलोमीटर बड़ा है, ठीक है, मीटर छोटा है, तो छोटा क्या हो जाएगा? 5/18, इसका क्या आ जाएगा? आपका निकल आएगा क्या? 5/18 मीटर पर सेकंड 18 से ऊपर हो जाएगा, ठीक है। 5 18, 6 कम 6, ठीक है, 6 से कट जाएगा। 6 कम 6, 6 18, यहाँ 3, यहाँ आपका 10 आ गया। ये हो जाएगा 50/3। 50/3 यानी 3 1 कम 3, यहाँ 2 कैरी, 6 3 12, 6 3 18, 6, क्या आ जाएगा राइट आंसर? भाई इसका राइट आंसर आ जाएगा 16.66 मीटर पर सेकंड, यानी ये 666 जो है कंटिन्यू आपका रहेगा, तो 16.66 मीटर पर सेकंड क्या आ जाएगा? राइट आंसर आपका आ जाएगा। चलिए, क्वेश्चन है कि दुकानदार 200 रुपए में एक खिलौना खरीदता है और उसे 250 रुपए में बेच देता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करिएगा। देखो, 200 रुपए की चीज मैंने 250 में बेची, तो लाभ कितने का हुआ? 50 रुपए का मुझे हुआ, ठीक है। कितने में से हो रहा है? तो भाई जिसमें खरीदा था 200 रुपए में मैंने खरीदा था, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आप 100, 2 0 से 2 0, 200 काटोगे 25, तो 25% क्या आ जाएगा हमारे पास? राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 15% 45 के बराबर है तो बताइएगा वह संख्या क्या हो जाएगी? सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। यदि किसी संख्या का 15% कितना? 15% जो है 45 के बराबर है, बिल्कुल जी। तो 1% किसके बराबर है? 45/15। 100% ज्ञात करना है तो 100 से मल्टीप्लाई। 15 1 15, 15 3 45, कितना आ जाएगा? 300। आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा? 300 आपके पास आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में 300 दिया गया है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। चलो भाई, ए और बी की वर्तमान आयु का योग 50 है। 5 वर्ष पहले ए की आयु जो थी बी की आयु से 2 गुना थी, तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी? भाई ए प्लस वी की जो आयु का योग है 50 है। 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का योग क्या होगा? भाई देखो, 5 वर्ष पहले बोल रहा है, तो ए में भी 5 वर्ष कम होंगे और बी में भी 5 वर्ष कम होंगे। 5 और 5 कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो कितने 10 यहाँ से क्या हो जाएंगे? माइनस आपके हो जाएंगे, तो 40 आपका हो जाएगा। अब 5 वर्ष पहले, ठीक है, 5 वर्ष पहले जो है इनकी आयु का योग कितना था? 40 था। अब बोलता है कि ए की जो आयु है बी से कितनी है? 2 गुना है। यानी ए जो है वो बी से कितना है? 2 गुना है। यानी यहाँ अनुपात क्या हो जाएगा? 2:1 आपका हो जाएगा। बी जो है, नहीं, ए जो है बी से कितना हो गया? 2 गुना खुद ही हो गया, 2:3 हो गया, ठीक है। अब ये 2:3 जो है क्या करना है? इसे हमें क्या करना है? सोल्व आपका करना है। अनुपातों का योग हमें पता है, अनुपातों का जो योग होता है टोटल योग के बराबर होता है, तो अनुपातों का टोटल योग कितना है? 3x होगा, इसे x मान लेते हैं, ठीक है। किसके बराबर हो जाएगा? 40 के बराबर हो जाएगा। 1x किसके बराबर हो जाएगा? 40/3 के बराबर आपका हो जाएगा। ये 1x की वैल्यू है। हमें निकालना क्या है? ए की वर्तमान आयु निकालनी है। तो ए हमारे पास, एक सेकंड, ओ शिट शिट, हाँ ये पॉइंट में आएगा जी, ठीक है ठीक है ठीक है, ये पॉइंट में ही आएगा। 3 से गाड़ी लेते हैं। 3 1 3, एक कैरी 3 3 9, 13 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है।
इसे मान लेते हैं कि 13 पॉइंट समथिंग आपका क्या आ गया हमारे पास, एक एक्स की वैल्यू आ गई। तो बी हमारे पास क्या था भाई, नहीं ए हमें याद करना था, तो ए हमारे पास जो है 5 वर्ष से पहले कितना था 5 वर्ष पहले जो था ए हमारे पास 2x था। तो 13 को मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, कितना हो जाएगा 13 दूने 26 आपका, 0.3 चल रहा है, 0.3 13 दूने 26, 26 कैसे हम जो है लगभग जो है 27 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं 27 आपका मान लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को जो है चेंज करने की याद नहीं रही भाई, ये क्वेश्चन जो है चेंज आपका होना था। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है चेंज आपका नहीं हुआ था, टोटल योग आपका 40 होना था। ठीक है, ये तभी क्वेश्चन जो है बड़ी आसानी से निकलता है। ठीक है, वैसे 27, ठीक है ये 27 हम मान लेते हैं, 5 वर्ष पहले बोला तो 27 में +5 कर दो, कितना आएगा 32। 32 के नेर कौन आंसर आ रहा है भाई, 32 के नेर जो है 35 और, ठीक है 35 और 37 आ रहा है। तो यानी भाई मेरे के हिसाब से जो है 0.33 आपका चला हुआ है, तो नियर तो राइट आंसर होना चाहिए 35 आपका होना चाहिए। ठीक है, अब इसे जो है भाई क्वेश्चन मैंने बोला भाई यहाँ अनकम्प्लीट था। ठीक है, यानी क्वेश्चन जो था तो सही हमारे पास, पर पॉइंट में आंसर जा रहा है, पॉइंट में सही आंसर नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन को अब जो है हम सही करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सही करते हैं, यहां से कर लो टोटल योग 40 कर लो, बाकी आप सेम रहने दो। यानी ए और बी की आयु कितनी है भाई 40 है। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, दोनों में 5 माइनस, इसमें 5 माइनस, तो टोटल योग कितना हो जाएगा, टोटल योग में से 10 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 आपका। 5 वर्ष पहले और ए और बी का टोटल योग कितना था भाई 30 था, और इनका अनुपात कितना था, ए और बी का अनुपात आपके पास 2:1 था, यानी 2x था, ये 1x था। अनुपातों का योग टोटल योग के बराबर होता ही नहीं है, 3x किसके बराबर हो जाएगा भाई 30 के बराबर हो जाएगा, और ये x कितना आ जाएगा, x हमारे पास 10 आ जाएगा। और ए हमसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था, एक सेकंड, 15, 30, 20 और 10, ठीक है हाँ 20 ही आएगा। ठीक है, तो ए और बी की 5 वर्ष पहले, ठीक है ए और बी की जो 5 वर्ष पहले आयु कितनी होगी 20 और 10 आपकी आएगी। ए की वर्तमान आयु पूछी गई है, तो दोनों में क्या हो जाएगा 5 प्लस 5 प्लस आपका हो जाएगा, तो कितनी हो जाएगी 25 और 15, कितनी हो जाएगी 25 और 15 कितने होते हैं, जल्दी से बताओ भाई 25 और 15 कितने होते हैं, 5 5 10, 1 कैरी 2 1 3 4, 40 आ जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा भाई, नहीं ए आपसे पूछी गई थी ए की वर्तमान आयु कितनी होगी, ए की वर्तमान आयु आपकी 25 आएगी, कितनी आएगी यहाँ से भाई 25 आपकी आएगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी भाई 25 आपकी आ जाएगी। इसे अगर हम जो है 40 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं यहाँ से, अगर इसे हम जो है 40 आपका मान लेते हैं। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10,000 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। भाई देखो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा गया है, आप जो है सिंपल इंटरेस्ट से भी कर सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट में जो ब्याज पड़ता है उसे क्या कर देना है, जो मूलधन आएगा उसमें प्लस कर देना है। 1 साल का अगर आप जो है क्या निकालोगे, साधारण ब्याज निकालोगे, कितना हो जाएगा, सिंपल है 1 वर्ष का निकालना है, 2 जीरो से क्या देंगे 2 जीरो हो जाएंगे, 1,000 आपका हो जाएगा। तो 10,000 में 1,000 प्लस कर दोगे, कितना आ जाएगा वही, और याद रखना 1 वर्ष का ब्याज कितना आया, 1 वर्ष का ब्याज हमारे पास 1,000 आया। ठीक है, अब इस ब्याज को जो है मूलधन में प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 11,000 आपका हो जाएगा। अब 11,000 का भी आपको क्या निकालना है, 10 वर्ष का 1 वर्ष, ठीक है 10% की दर से 1 साल का ब्याज निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आ जाएगा 1100 आपके पास आ जाएगा। तो 1000 और 1100 को प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 2100 आपके पास आ जाएगा। तो 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा कितने रुपए हो जाएगा भाई 2100 रुपए आपका हो जाएगा। इसे चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूले से भी कर सकते हो, तो बड़ी थोड़ा सा लंबा जाता है, ये सिंपल सा शॉर्टकट है, यहां से आप कर सकते हो। चलो कि 120 को भाग करना, देखो ये है 120 डिवाइड बाय 4 प्लस 2 और मल्टीप्लाई 5, यहां से 2 प्लस क्या करोगे 6 हो जाएगा, 6 से काटोगे 6 कम 6 6 दूने 12, कितना आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है भाई 100, कितना होता है 100 आपके पास होता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 100, यहां से राइट आंसर आ जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए यहां से करेक्ट हो जाएगा। चलो
भाई प्रथम 5 अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा? ये क्वेश्चन जो है भाई 2-3 बार पहले भी करवा चुका हूं, अभी भी आपको याद नहीं। तो अभाज्य संख्याएं होती हैं ऐसी संख्याएं वो या तो 1 से डिवाइड होती है या खुद से आपकी डिवाइड होती हैं। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 11 आपका हो गया। ये सभी क्या है भाई? अभाज्य संख्या है। टोटल योग करोगे 28 आएगा। टोटल संख्या कितनी है? 5 है। 28 5 करोगे, 5 5 25, 3 कैरी 6 5 30, कितना आ जाएगा? 5.6। कितना आ जाएगा? 5.6 इसका क्या आ जाएगा? राइट आंसर आपका आ जाएगा। चलो, तो यहाँ पर आपको ए और बी अनुपात दिया गया है, बी और सी का अनुपात दिया गया है, आपको ए और सी का अनुपात करना है। ये होते हैं ए अनुपात वी, वी अनुपात सी आपका होता है। ठीक है, इसको यहां से मल्टीप्लाई करो, इसको यहां से मल्टीप्लाई करो, इसको यहां से मल्टीप्लाई करो, इसे यहां से मल्टीप्लाई करोगे जो ए के नीचे आएगा, बी को बी से मल्टीप्लाई करो, ये बी का आएगा, वी को सी से मल्टीप्लाई करोगे, सी का अनुपात आपके पास आ जाएगा। यानी 2:3, 4:5। 4 दूनी कितने? 8 आया। 4 तियां कितने? 12 और 5 तियां कितने भाई? 15। आपसे पूछा गया था ए और सी का। ए का आपके पास 8 है और वी का आपके पास 15 आता है। 8:15 कहां पर दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा? राइट आंसर आपका आ जाएगा। चलो जी, 15, 20 और 30 का एलसीएम आपको ज्ञात करना है। सिंपल सा देखो, 15, 20 और 30। 2 से करोगे नहीं कटेगा, 2 से आपका कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। 2 से करोगे 15 तो नहीं कटेगा, 10 कट जाएगा, 5 15 आपका नहीं कटेगा। फिर कटेगा 3 से, 5 तियां 15, 5 नहीं कटेगा, 5 का 5 ही रहेगा। 15 कटेगा तो 5 आपका आ जाएगा। अब कटेगा भाई 5 से, तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 15 नहीं 5 5 कितने होते हैं? 15 और 15 चौके कितने होते हैं आपके? 60। कितने होते हैं? 60 होते हैं। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 60। कितना आ जाएगा? राइट आंसर कितना आ जाएगा? 60 आपका कितना आ जाएगा? 60 आपका आ जाएगा। चलो, कि एक कक्षा में पास और फेल छात्रों का अनुपात कितना है? 5 और 3 है। यदि 14 छात्र जो है फेल हुए तो कक्षा में कुल कितने छात्र थे? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। भाई ये ब्लर हो गया था, पता नहीं कब हुआ, मैंने चेक भी नहीं करा भाई। अगर ये वीडियो में जो है ज्यादा ही ब्लर हुआ होगा, ठीक है, अगर ये ज्यादा ही ब्लर हुआ होगा तो भाई पंगा बढ़ जाएगा। चलो जी, ठीक है, देखो बोलता है यहाँ पर आपके पास जो है पास छात्र हैं, यहाँ पर आपके पास जो है फेल छात्र है। पास जो छात्र है वो 5:2 में है, यानी 2 अनुपात जो है किसके बराबर है? ठीक है, फेल छात्रों का है। और जो फेल छात्र है संख्या में कितने हैं? 14 है। ये 2x किसके बराबर है? 14 के अनुपात के बराबर है। 2 अनुपात किसके बराबर है? 14 के अनुपात के बराबर है। 1 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा? 14/2 आपका हो जाएगा। 2 से काट जो कितना आ जाएगा? तो 1 अनुपात की वैल्यू, ठीक है, 1 अनुपात की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 7 हमारे पास आ गई। हमें पास छात्र निकालने हैं तो पास छात्रों का अनुपात कितना है? 5 है। ठीक है, तो 5 से हमें क्या करना है? 7 को मल्टीप्लाई, 5 सते 35। तो नहीं, हमें कुल छात्र निकालने हैं, माफ करिएगा। देखो तो हमने जो है पास छात्र जो थे वो कितने हैं भाई? 35 हैं। फेल छात्र कितने थे भाई? 14 हैं। और 35 प्लस 14 करोगे कितना आएगा? 49। कितना आ जाएगा भाई? 49 आपके पास क्या आ जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलो भाई, 7 संख्याओं का योग आपके पास 20 है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? अगर 7 संख्याओं का जो टोटल योग है, नहीं टोटल योग नहीं, टोटल एवरेज जो है वो कितना है? 20 है। अगर इन सारी 7 संख्याओं को 2 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई या 2 गुना, एक सेकंड, प्रत्येक संख्या को 2 गुना, हाँ प्रत्येक संख्या को 2 गुना कर देते हैं। ठीक है, अगर मान लो हर एक संख्या अब 20 है, हर एक संख्या जो है 20 है और हर एक संख्या को 2 गुना, तो कितना हो जाएगा भाई? हर एक संख्या 40 40 40 40 40 40 40 40 हो जाएगी। ठीक है, तो जो एवरेज है वो भी कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। तो एवरेज कितना हो जाएगा भाई? 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अब 20 का 2 गुना हो जाएगा, 40 आपका हो जाएगा।
चलो जी भाई 15 मल्टीप्लाई 3 प्लस ब्रैकेट 24 डिवाइड 8 माइनस 10। सॉल्व करो ब्रैकेट को। 15 तिया 45, 8 कमांड 8 दूनी 16, 8 तिया 24 कितना आ जाएगा +3 और -10 आपके पास आ जाएगा। ये भी प्लस के ये भी प्लस के कितना हो जाएगा 48 - 10। ठीक है 48 - 10 को और 10 में माइनस करो कितना आ जाएगा 38 आपके पास कितना आ जाएगा 38 राइट आंसर आ जाएगा। किस किस का राइट आंसर 38 आया जल्दी से बता दो जी। भाई सिंपलीफाई आपको करना है रीजनिंग का क्वेश्चन। सबसे पहले बीच वाला ब्रैकेट सॉल्व करोगे। 4 में से नहीं 6 में से 4 गया कितने बचे 2 बचे। अगर 7 में से 2 गए कितने बचे वही 5 बचे। ये ब्रैकेट आ जाएगा 8 में से 5 के 8 में से 5 के कितने बचे 3 बचे। और यहाँ आपके पास लास्ट में 10 में से क्या करोगे 3 माइनस करोगे कितने बचेंगे 7 आपके पास बचेंगे। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 7 आपके पास आ जाएगा। सिलेक्शन द पेयर ऑफ द फॉलोइंग सेम लॉजिक 1664। नेक्स्ट बताओ। देखो यहाँ लॉजिक क्या लगा हुआ है यहाँ लॉजिक लगा हुआ है 4 × 4 यानी 4 का रूट कितना होता है 16 होता है। 4 × 4 × 4 4 का क्यूब कितना होता है भाई 64 होता है। तो देखो भाई भाई यहाँ पर जो है 6 के 36 नहीं 3 × 3 और 3 × 3 3 कहते हैं 27 होना चाहिए। ये भी नहीं है ये भी नहीं है ये तो भाई नहीं होना चाहिए। ठीक है यहां से ऑप्शन चेक करोगे तो भाई 5 × 5 कितना होता है 25 होता है। यानी 5 का रूट कितना होता है भाई 25 होता है। और 5 का क्यूब चेक करोगे 5 × 5 × 5 5 बजे 25 25 बजे कितना होता है 125 कितना होता है 125 होता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द इन लॉजिकल सीक्वेंस। ठीक है लॉजिक के हिसाब से लगाना आपको इनको जो है अरेंज करना है लॉजिक के हिसाब से। लॉजिक के हिसाब से यानी रिजल्ट एग्जाम स्टडी या फिर डिग्री और परीक्षा नहीं परिणाम परीक्षा पढ़ाई या फिर आपकी डिग्री। देखो अभी आपने जो है फॉर्म भरा क्या करा फॉर्म भरा तो आप जो है क्या कर रहे हो भाई अभी आप जो है स्टडी कर रहे हो क्या कर रहे हो अभी जो है आप स्टडी यानी अपनी पढ़ाई कर रहे हो क्या कर रहे हो पढ़ाई कर रहे हो। पढ़ाई करने के बाद जो है अब पढ़ाई किस चीज की कर रहे हो किसी एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हो क्या भाई किसी एग्जाम यानी परीक्षा की किसकी किसी परीक्षा की पढ़ाई कर रहे हो। अब आप स्टडी करोगे फिर आपको परीक्षा दोगे परीक्षा के बाद क्या आएगा परीक्षा के बाद आएगा परिणाम क्या आएगा परिणाम यानी क्या आएगा आपका रिजल्ट आएगा क्या आएगा रिजल्ट आपका आएगा। अब रिजल्ट के बाद जो है आपका क्या होगा भाई आपको डिग्री मिलेगी। अब डिग्री तो नहीं मिलेगी डिग्री की जगह हमारा होना चाहिए क्या भाई आर्मी की जॉब क्या मिलेगी आर्मी की जॉब आपको मिलेगी। तो आपके पास लास्ट ऑप्शन जो आएगा क्या आएगा नंबर 4 पर जो आया हमारा डिग्री यानी आर्मी की जॉब ही आपकी आएगी क्या आएगी आर्मी की जॉब ही हमारे पास आने वाली है। तो क्या आ जाएगा आपका स्टडी जो होगा नंबर 3 पर यानी पहले पर आ जाएगा। बिल्कुल जी यहाँ भी है। फिर परीक्षा जो है दूसरे पर होगी कहां पर है यहाँ पर है। तो कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ से क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन है कि पंक्ति में रोहन ऊपर से जो है 10वें स्थान पर है नीचे से 15वें स्थान पर है कुल कितने छात्र हैं। ठीक है कुल कितने व्यक्ति हैं। देखो ऊपर से वो 10वां है नीचे से वो 15वां है दोनों क्या कर दो भाई प्लस कर दो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। रोहन रोहन की बात है ना भाई रोहन 10 में भी ऐड है रोहन 15 में भी ऐड है दोनों तरफ से रोहन ऐड नहीं हो सकता। वो बैठा एक ही जगह से है यहां से भी और यहां से भी। ऊपर से देखोगे 15वें नंबर पर है नीचे से देखोगे 10वें नंबर पर है पर यहाँ 10 और 15 में दोनों में ऐड है तो एक में क्या कर दीजिएगा माइनस कर दीजिएगा कितना बचा 24 बचा 24 क्या आ जाएगा यहाँ से राइट आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि आदमी की ओर इशारा करते हुए रवि ने कहा कि उसका बेटा मेरे बेटे का चाचा है कि उसका बेटा एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कोई आदमी है ठीक है ये आदमी है उसकी ओर इशारा करते हुए रवि ने कहा रवि मानो ये व्यक्ति है कि उसका बेटा
इसका जो बेटा है, ठीक है, ये बेटा है, बेटा मेरे बेटे का, रवि ये है, रवि का जो ये बेटा है, ठीक है, रवि का जो बेटा है, रवि का जो बेटा उसका क्या है, बेटे का चाचा है। अब इसका जो बेटा है, रवि के जो बेटे का क्या लगा, चाचा लगा। अब रवि के बेटे का चाचा लगा, तो रवि का ये क्या हो सकता है, भाई आपका हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, भाई हो सकता है। और भाई का बेटा, ठीक है, ठीक है, भाई, ठीक है, रवि का ये भाई हो सकता है। पर ये जो इसका बेटा है, ठीक है, ये किसी व्यक्ति का जो बेटा है, इसका संबंध रवि से पूछा गया है, क्या होगा। अब ये तो भाई किसका है, इसका बेटा है, तो ये किसका, इसका क्या लगेगा, ये बाप लगेगा, या क्या लगेगा, और पिता आपका लगेगा। हमने यहां से मान लिया कि भाई लगता है, ठीक है, तो भाई भाई दोनों क्या है, भाई हैं। अब भाई का पिता, उसका भी क्या लगेगा, रवि का भी क्या लगेगा, पिता आपका लगेगा। तो यहां से फादर साहब क्या आ जाएगा, राइट आंसर आपके पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, फादर साहब यहां से क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। भाई सबसे पहले जो है अब कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखिएगा, सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखिएगा। जल्दी से अपना स्कोर बताइएगा, टोटल 50 में से कितने क्वेश्चन आप सभी ने क्या करे हैं, राइट अपने करे हैं। सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है। मिलते हो और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, अपने घर का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।